नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 46। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फायर ब्लैंकेट का आईएस कोड कितना होता है। ऑप्शन ए 15,381, ऑप्शन बी 884, ऑप्शन सी 2189 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है फायर ब्लैंकेट का आईएस कोड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फायर जो ब्लैंकेट है उसका आईएस कोड होता है 2189। ठीक है, अगर हम बात करें 15,381 के बारे में, तो 15,381 जो आईएस कोड होता है वो फायर अलार्म एंड फायर डिटेक्टर का होता है। ठीक है, उसके पश्चात आता है नेक्स्ट 884 जो आईएस कोड होता है वो होता है फायर होज रील होज का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फायर ब्लैंकेट का आईएस कोड कितना होता है 2189 होता है। इसके साथ ही हम बात करें फायर ब्लैंकेट के बारे में कि फायर ब्लैंकेट जो है उसका यूज हम कहां पे करते हैं। देखिए, जब भी आग को दम घोट के हमें बुझाना होता है तो उस समय इस फायर ब्लैंकेट का यूज हमें करते हैं। एक चादर टाइप होता है, जब भी किसी व्यक्ति को आग लग जाती है या कोई गाड़ी वगैरह के अंदर आग लग जाती है तो उस फायर ब्लैंकेट के माध्यम से उस व्यक्ति को कवर कर लिया जाता है। इस फायर ब्लैंकेट के अंदर बहुत ही अधिक टेम्परेचर, तापमान सहन करने की क्षमता होती है। तो इसी कारण से ये दम घोट के आग को बुझाने का काम करता है। हम बोल सकते हैं स्मूथरिंग मेथड से आग को ये बुझाता है फायर ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि गोल्डन हावर्स अवधि जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए घटना के बाद पहली 30 मिनट को, ऑप्शन बी प्रवेश के पहले 45 मिनट को, ऑप्शन सी उपचार के बाद 60 मिनट को और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी को। तो गोल्डन हावर्स के नाम से किस समय को जाना जाता है तो उसके बारे में इसने पूछा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटना जो होती है, जो ही घटना घटी उसके बाद में पहला जो 30 मिनट का समय होता है उसी को हम गोल्डन हावर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसी के अंदर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर उचित तरीके से हमने उसको इलाज किया, ट्रीटमेंट दिया या किसी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंचा दी गई तो व्यक्ति की जान जो है वो बच सकती है। तो इसी कारण से इसको गोल्डन हावर्स के नाम से जाना जाता है। तो घटना का जो पहले 35 मिनट का समय होता है उसी को हम गोल्डन हावर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोम कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 2 प्रकार का। तो इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि फोम कितने प्रकार का होता है। फोम मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फोम 2 प्रकार का होता है। अगर बात करें इसकी खोज के बारे में तो इसकी खोज किसने की थी, तो यूके जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यूके जॉनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस फोम की खोज करी। अगर हम बात करें इसके टाइप के बारे में तो 2 टाइप होती है। पहला होता है केमिकल और दूसरा होता है मैकेनिकल। पहला केमिकल फोम और दूसरा होता है मैकेनिकल फोम। केमिकल जो रासायनों के माध्यम से तैयार किया जाता है, मैकेनिकल जो यंत्रों के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगर पूछा जाए कि यूके जॉनसन ने सबसे पहले किस फोम की खोज करी तो उसके बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा केमिकल फोम की उसने सबसे पहले खोज की थी। फोम का यूज हमें जो लिक्विड फायर होती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, रंग, पेंट, ग्रीस वगैरह के अंदर जो आग लगती है, यानी कि बी क्लास जो फायर है उस आग को बुझाने के लिए इस फोम का यूज हमें मुख्य रूप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड स्टील के अंदर कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए 2%, बी 2 से 3%, सी 0.75% से और 1.0%,
ऑप्शन नंबर डी है 5 से 7%। तो इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि हार्ड स्टील के अंदर कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.75% से और 1% तक हार्ड जो स्टील है उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करें और कौन कौन सी, तो टंगस्टन और कैडमियम जो है वो भी पाई जाती है। टंगस्टन, कैडमियम, टंगस्टन की हम बात करें तो 18%, कैडमियम की अगर हम बात करें तो कितनी 4%। तो इसने पूछा है हार्ड स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा, तो 0.75% से 1.0% तक जो कार्बन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि आग पर तुरंत काबू पाने के लिए किस होज का प्रयोग लिया जाता है। ऑप्शन ए कैनवास होज, बी रबर लाइन होज, सी होज रील होज और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जब भी पूछा जाए तुरंत आग के ऊपर काबू की बात हो तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, होज रील होज। क्योंकि जब भी किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो होज रील होज को तुरंत हम खींच करके और फायर फाइटिंग कर आग को बुझाने का काम करते। तो इसी कारण से तुरंत आग के ऊपर आग को काबू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, होज रील होज का प्रयोग करते हैं। इसके अगर हम आईएस कोड की बात करें तो 884 फायर होज रील होज का आईएस कोड होता है। लेंथ की बात करें तो 36 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 36 मीटर इसकी जो लेंथ है वो होती है। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से जो राइजर लाइन होती है उसके साथ में इसको जोड़ा जाता है। यहां पे एक नोजल लगी होगी, ठीक है, वोल। फिर यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ बात करें तो यहां पे एक ड्रम लगा होगा जो प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, और इसी के ऊपर ये होज रील होज जो है वो लिपटी होती है। इस तरीके से होज रील होज लिपटी होती है। अगर हम बात करें इस वॉल के बारे में, ये जो वॉल होता है जहां सबसे पहले इसको खोलने के बाद में पानी सेटअप नोजल की तरफ आता है, तो इस वॉल को हम मेन वॉल के नाम से जानते हैं, ऑन ऑफ वॉल के नाम से जानते हैं, या बोर वॉल के नाम से, गेट वॉल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे की तरफ जहां से पानी निकलता है तो ये होती है सेटअप नोजल। जो ही हम सेटअप नोजल को हम खोलेंगे तुरंत फिर बाहरी की तरफ जो पानी है वो आना शुरू हो जाता है। जब भी सक्रिय जगह के अंदर आग लगती है तो उस दौरान इस फायर होज रील होज का यूज हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मिलान करना है, फुल फॉर्म दी गई है, उनका मिलान करना है। सबसे पहले HSE, दूसरा PPE, तीसरा ANSI और ऑप्शन नंबर 4 है NPA। इन 4 का मिलान करना है हमें उचित तरीके से। तो HSE की फुल फॉर्म क्या होती है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है अपने पास में राइट है HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट। दूसरे की तरफ बात करें PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो कौन से में है, तो आंसर इसमें सी वाला जो है इसके अंदर हो जाएगा। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। उसके बाद तीसरा आता है ANSI, तो ANSI जो होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो इसका मिलान हो जाएगा किससे, लास्ट वाले से, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर उसके पश्चात आता है NPA। NPA के लिए जो बचा है वो कौन सा होगा, सेकंड नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय फायर अग्नि प्रोटेक्शन सुरक्षा एसोसिएशन संगठन, राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा संगठन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं कि अधिक खतरनाक जो क्षेत्र होते हैं उसमें दो अग्निशमकों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जहां पे आग लगने की संभावना अधिक हो तो उस स्थान पर फायर जो एक्सटिंग्विशर है उनके अंदर कितनी दूरी होनी जरूरी है। ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, सी 20 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 25 मीटर। जब बात करें अधिक खतरे के बारे में तो उस समय एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विशर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 10 मीटर की। ठीक है, और जब इस अधिक खतरे को ना दे करके
पूछा जाए कि फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विशर के बीच की जो सामान्यतः दूरी है वो कितनी होगी, तो उस समय आंसर होगा अपना 15 मीटर। लेकिन इसके अंदर पूछा गया है अधिकतम जब खतरा होता है तो उस समय आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि घायल जो व्यक्ति है उसके रक्त स्त्राव को किस तरीके से हमें रोकना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो एक उचित तरीके को हमें पता करना है कि ताकि उसका जो ब्लड है उसको रोक सके बहने से। ऑप्शन ए, घाव को उखाड़कर हम उसको रोक सकते हैं। ऑप्शन बी, घाव को दबाकर उसको रोक सकते हैं। ऑप्शन सी, ए प्लस बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाव जो होता है उसको हम दबा करके और ब्लड को रोक सकते हैं, खून को बहने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें चोट लग जाती है सर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस जगह को हाथ से दबा लेते हैं ताकि ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो वही क्वेश्चन है ये कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति जो होता है उसको रक्त स्त्राव होने लगता है तो उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो घाव को दबा करके अच्छे तरीके से और ब्लड को हमें रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि तेल से चिकना जो फर्श होता है उसको किसके माध्यम से साफ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, सूती कपड़े से। ऑप्शन बी, बुरादे से। सी, पानी से। और ऑप्शन नंबर डी है बालू मिट्टी के छिड़काव से। तो जब भी बात की जाए चिकना जो तेल होता है उसके माध्यम से जब फर्श चिकना हो जाता है तो उस समय हमें साफ करने की बात करें तो हमेशा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरादे। लकड़ी का जो बुरादा होता है उसी के माध्यम से हमें क्या करना है, इस चिकने फर्श को साफ करना है। आपने देखा भी होगा बहुत बार जो मार्बल होती है उसको घिसाई करने के लिए भी लकड़ी का जो बुरादा है वो मशीन के नीचे लगाया जाता है। तो इसी कारण से जब भी कभी भी पूछा जाए कि तेल से चिकनाई हटानी होती है फर्श को, तो उसके लिए किसका यूज करना है, हमें फर्श बुरादा जो होता है लकड़ी का उसका हमें यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि एक ग्लास जो फायर है उसको किस मेथड के माध्यम से बुझाया जाता है। तो आंसर एक स्मूदरिंग, बी कूलिंग, सी स्टारवेशन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। एक ग्लास जो फायर हम बोल सकते हैं सॉलिड फायर, जो कि लकड़ी, कागज, कोयला, कपास, प्लास्टिक, रबड़, घास फूस, कपड़े, इनके अंदर जो आग लगती है वो कौन सी कहलाती है, एक क्लास फायर कहलाती है। और एक क्लास फायर को बुझाने के लिए हम किस मेथड का यूज लेते हैं, कूलिंग मेथड का, आग को ठंडा करके और बुझाने का काम करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग जो मेथड है उसके माध्यम से एक क्लास फायर को बुझाया जाता है। ठीक है, ये था आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। देखना, एक इन सभी से कंक्लूजन जो है वो निकल के आता है अपने पास में कि एक क्वेश्चन जो है 100% श्योरिटी है, फायर से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा, कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। 100% मैंने गारंटी दे दी, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर एक मिलेगा। चाहे वो पूछ सकता है कि आग को लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, या आग की खुराक क्या होती है, या फिर तीन चीज हमें दे सकता है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, या फिर इनमें से एक को हटा देगा तो पूछेगा इनमें से कौन से तत्व की आग को लगने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन जो है वो फायर ट्रायंगल से निकल के आएगा 100% श्योर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें हमें कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो आएगा मेथड के माध्यम से, कौन कौन से मेथड के माध्यम से आग को बुझाई जाती है। ठीक है, और लगभग जो 90% चांस बनते हैं वो स्मूथरिंग मेथड से बनते हैं। स्मूथरिंग मेथड जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके आग को बुझाते हैं, ढक करके आग को बुझाते हैं, तो वो मेथड क्या कहलाता है, स्मूथरिंग मेथड कहलाता है। 90% इस स्मूथरिंग मेथड के चांस बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन जरूरी है, ये नहीं है कि ए क्लास फायर को कौन से मेथड से बुझाते हैं, बी क्लास फायर को कौन से मेथड, ये तो पता होना चाहिए, साथ ही इनकी डेफिनेशन भी हमें अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप सभी तक आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।